तारकासुर असुर का बहुत आतंक बढ़ गया। बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा दैव सत्ता सताई जाने लगी। तब देवता भयभीत होकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, महादेव के पास। उस समय भगवान शंकर और भगवती माता पार्वती विहार कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, पति पत्नी अगर एकांत में हो उस समय वहां किसी को जाना नहीं चाहिए। एक पिता को भी, एक माता को भी। ये बहुत विस्तार से वर्णन लिखा है, लेकिन ये देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। आज दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खटखटाने लगे, महादेव हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और देवताओं ने ये इसीलिए किया है क्योंकि तारकासुर जो है उसे ऐसा वरदान है कि वो महादेव के तेज के द्वारा उत्पन्न पुत्र से मरेगा। महादेव का पुत्र होना चाहिए, लेकिन मां के गर्भ से जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। देवता इस समय की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं। आज देवताओं ने जाकर के दरवाजे को खटखटाया। महादेव उस दरवाजे को, दरवाजा खोलने के लिए आते हैं। उस समय भगवान शिव का वो तेज स्खलित हो जाता है, और महादेव का जब तेज स्खलित होता है तब देवता अग्नि की तरफ इशारा कर देते हैं, और अग्नि उसी समय कबूतर बन करके, एक कपोत बन करके महादेव के उस तेज को अपनी चोंच में रख लेता है। अग्निर्भूत्वा कपोतो हे प्रेरिता सर्व निर्जरैहि। निर्जर माने निर्गता, जरा इत निर्जरतैहि निर्जरैहि प्रेरिता अग्नि कपोतो भूत्वा। वह अग्नि कपोत बन करके उस तेज को चोंच में ले लेता। बहुत देर हो गई, महादेव लौट करके पार्वती के पास नहीं पहुंचे। माता आई कि ये कहां रह गए। इतने में माता पार्वती ने देखा कि शिव के तेज को इस अग्नि ने कबूतर बनकर के अपनी चोंच में ले रखा है। आज भगवती माता क्रोधित हो जाती है, जिस तेज की मैं अधिकारिणी थी, मेरे अधिकार का हनन किया है इस अग्नि ने। और वो भगवती पराम्मा क्रोधित हो जाती हैं और देवताओं को श्राप दे देती हैं। अद्य प्रवर्तिर देवानाम बंध्या भार्या भवन्तुति देवाश्च दुःखिताः सन्तु निखिला मद विरोधिनः। भगवती पराम्बा पार्वती श्राप दे देती हैं, हे देवताओं, तुमने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमारे और शिव के मिलन में विरोध पैदा किया है, हमारे अधिकार का हनन किया है। तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। और देवताओं को सुख मिलता भी नहीं है। कभी इनको महाराज वो महिषासुर खदेड़ करके स्वर्ग से भगाता है, कभी वो हिरण्यकश्यपु, कभी बलि इसके राज्य को छुड़ा लेता है। इनको जीवन में सुख नहीं है। देवताओं के जीवन में ये भगवती पार्वती का श्राप लगा हुआ है। और ये श्राप यही नहीं रुका। देवाश्च दुःखिता सन्तो निखिला मद विरोधिनः।
अद्य प्रवर्तर देवानाम बंध्या भार्या भवंतुति। भगवती पार्वती माता कहती हैं कि तुमने मुझे बंध्या बना दिया। भगवती माता पार्वती कहती हैं तुमने मुझे बंध्या बना दिया। हम श्राप देती हैं कि तुम्हारी पत्नियां भी बंध्या हो जाएंगी, पुत्र नहीं होंगे, तुम्हारे संतान नहीं होंगी देवताओं के। यहां भगवती पार्वती कह रही है तुमने मुझे बंध्या बना दिया। इसका तात्पर्य माता पार्वती के केवल एक ही पुत्र का योग है पूरे जीवन में, गर्भ के द्वारा। गणेश को शरीर से उत्पन्न किया वो विषय अलग है। शिव के मिलन से पार्वती के गर्भ से एक ही योग था, और वो योग देवताओं के कारण खंडित हो गया। इसलिए भगवती माता कहते अद्य प्रवर्तर देवा, आज तुमने मुझे बंध्या किया, तुम्हारी पत्नियों के भी पुत्र नहीं होंगे, संतान नहीं होंगे। इसलिए देवताओं के भी संतान नहीं हैं। इस कथा से आप भ्रमित मत होना। देवताओं की जितनी भी संतानें हैं सब अटपटी हैं। कहीं सूर्य का, इंद्र का तेज बालों पर गिर जाता है, बाली पैदा हो जाता है, कंठ पर गिर जाता है, सुग्रीव पैदा हो जाता है। इस तरीके से देवताओं की संतानें हैं। ये विषय बहुत लंबा है पुराणों में। उवाच पावकम क्रुद्ध्वा भक्षकम शिवरेतसा। इसके बाद भगवती उस अग्नि पर क्रोधित होती है, अरे दुष्ट अग्नि, तूने बिल्कुल शर्म नहीं की, तुमने महादेव के उस तेज का भक्षण किया है। हम तुम्हें श्राप देती हैं तुम सर्वभक्षी हो जाओ। इसलिए अग्नि सर्वभक्षी है। अग्नि में गंदगी डाल दो उसको खा जाएगा, पॉलीथीन डाल दो उसको खा जाएगा। ये भगवती माता पार्वती का श्राप लगा हुआ है। सज्जनों, इस कथा पर ध्यान देना। ये कथा यहीं नहीं रुकती है। अग्नि ने जब महादेव के उस तेज का भक्षण कर लिया, और देवता क्या खाते हैं? अग्नि के द्वारा दिए हुए उस हविष्य को ही तो देवता खाते हैं। अब अग्नि के द्वारा दिया हुआ जो हविष्य देवताओं ने खाया तो देवता भी गर्भ धारण कर लिए। वो अग्नि, शिव का तेज जो अग्नि ने धारण कर रखा है, वो शिव का तेज सब देवताओं में जाकर के अग्नि के माध्यम से बट गया। अब तो सभी देवता भयभीत होने लगे। सबके अंदर वो शिव का तेज गर्भ। देवता भयभीत हो गए, महादेव की शरण में पहुंचे, हे विश्वनाथ आप रक्षा करिए, हमारे गर्भ आ गया है, हम कैसे बचें? भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं तुम वमन कर दो। वमन माने उल्टी। देवताएं इत्याज्ञाम शिरसाधाय विष्णुवाद्याः सकलासुरा। विष्णु आद्या शब्द लिखा है, यानी विष्णु के भी वो शिव का तेज अंदर पहुंचने से हैरानी हो गई। सभी देवता फिर वमन कर देते हैं। वमन के माध्यम से महादेव के उस तेज को उन्होंने बाहर निकाला है। और वो जो देवताओं ने वमन किया उसमें से एक बहुत विशाल पर्वत प्रकट हो गया। और ऐसा विशाल पर्वत जो आकाश उस गगन को स्पर्श कर रहा है।
देवताओं का संकट तो दूर हो गया, लेकिन अग्नि हाथ जोड़ रहा है, हे महादेव अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूं, तुम्हारे इस तेज को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा, ए अग्नि, तुम इस तेज को किसी भी प्रकार किसी पतिव्रता नारी के गर्भ में पहुंचाओ। सज्जनों ध्यान देना, ये जो शुक्र है ये कभी नष्ट नहीं होता है। ये तेज चाहे वो पुरुष का है या देवता का, ये तेज कभी छीण नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है। इसका स्खलन किसी भी तरह हो जाए, उसमें से कीट पतंग मच्छर कोई ना कोई जन्म ले लेगा, वो नष्ट नहीं होगा। बीज कभी नष्ट नहीं होता है। अब वह अग्निदेव महादेव के तेज को लेकर के परेशान हो रहे हैं। उसी समय क्या देखा, कस्याचित सुस्त्रियाम, उस समय कुछ ऋषियों की स्त्रियां स्नान करने के लिए नदी पर आईं। इस अग्नि ने उस तेज को वहीं छोड़ दिया और वह तेज में से लपटें निकलने लगी, ऐसा वो तेज जल रहा है। मुनियों की वह स्त्रियां स्नान करने आई, सर्दी का समय है, उन्होंने स्नान किया, उन्हें सर्दी लगने लगी तो देखा कि अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है, चलो हम अपने शरीर को सेक लेते हैं। और वो स्त्रियां जब उधर जाने लगी तो अरुंधति इस रहस्य को जानती है। अरुंधति क्यों जानती है, क्या है, ये भी कथा बहुत लंबी है अन्य पुराणों में। अरुंधति ने उन्हें रोका, उधर मत जाओ, लेकिन ये स्त्रियां नहीं मानी, ये उस अग्नि के पास पहुंच गई और जैसे ही उस अग्नि का ये सेक लेने लगी, उस अग्नि के वो कण धीरे धीरे इनके उदर में, इनके पेट में प्रवेश कर गए। महादेव का वो तेज है, वो इन स्त्रियों के गर्भ में पहुंच गया। इसके बाद वो मुनि की स्त्रियां वापस लौट करके अपने अपने पतियों के पास पहुंची। पतियों ने देखा कि इनके तो गर्भ है। उन पतियों ने उनका त्याग कर दिया कि तुम ये गर्भ कहां से धारण करवा के आई हो, भाग जाओ यहां से। पतियों ने उनका त्याग कर दिया। बेचारी बड़ी दुखी हुई। तत्यजस्वरे तस्तत् गर्भ रूपम मुनि